से इजी पड़ जाएगा कि आप उसको कैसे देख सकते हो या कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देते हैं। या ठीक है, और ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट। अब जैसे मैंने अभी आपको एक बीटीसी का चार्ट शेयर करा था, अब हम बीटीसी में तो ट्रेड लेंगे ही नहीं। ठीक है, अब हम किस में ट्रेड ले सकते हैं? हम उसी के ऑल्टर में, ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आप सभी लोगों से एक शेयर करा था विच इज कॉल्ड अ रूने वाला चार्ट। ओके, मैंने एक चार्ट शेयर करा था रूने। ठीक है, और मैंने उसमें 1 डे और 2 डेज की कैंडल्स मैंने उसमें शेयर करी थी। 1 डेज एंड 2 डेज की कैंडल्स मैंने आप सभी लोगों के साथ उसमें शेयर करी थी। अब अगर मुझे इसमें ट्रेड लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप सभी लोगों को याद ही होगा कि जैसे मैंने ये बात बताया था कि अगर सपोर्ट होता है जहां से वापस बाउंस होता है, रेजिस्टेंस वो होता है जहां से एक्चुअली क्या होता है, वापस नीचे आता है। ठीक है, और वो अगर ब्रेक करता है तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो जैसे कि इसमें ये R1 क्या कर रहा है, R1 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, राइट। सेम हेयर R3 है, ये भी अब इसको ब्रेक कर चुका है, राइट। अब ये भी क्या करेगा, ये और ऊपर जाएगा, 8.416 जाएगा। ठीक है, फिर अगर मान लो कि अगर हमें एक और बार देखना है कि ये और कहाँ जा सकता है, तो इसमें पाइवेट में जाना, डायरेक्टली पाइवेट में जाना, और S5 भी देख लेना। ठीक है, S5 कितना है, यहाँ तक है। तो फॉर एग्जाम्पल आई वुड से डैट कि अगर बीटीसी पंप करेगा तो फॉर श्योर हमारा रूने भी पंप करेगा। ऐसा तो है नहीं कि बीटीसी अगर पंप कर रहा है तो ये रूने पंप नहीं करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, अगर वो बीटीसी पंप करने वाला है तो ये भी पंप करेगा फॉर श्योर, गारंटीड। ठीक है, अब हमें बस रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने होंगे। वी नीड टू सी द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये एक लाइन जो बनी हुई है वो एक जोन की तरह होती है, ये एक जोन की तरह वर्क करती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं लगा लूं कि मेरा यहां तक जाने वाला है, तो मेरा एक जोन बना हुआ है। ठीक है, हेयर कम्स माई जोन। अब जोन कैसे बनाना है, ये पुराने वाला आप लेके चलना। ठीक है, और ये वाला जो अभी करंट है, यहाँ पे एक जोन लेके चलना। ये मेरा एक क्या बन गया, जोन बन गया, विच इज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये अभी एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक रेजिस्टेंस जोन। अब जोन में क्या चीज होती है, सिंपल इसे पहले आप फिल कर लो। ठीक है, फिल भी कर सकते हो या फिर आप इसमें 2 मिनट। ओके, ड्राइंग मोड रोक देते हैं, हम इस पे फिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसे ब्रश की जगह हाइलाइटर लगा लेते हैं। ठीक है, और हम इसको जोन बना देते हैं, इसको कलर कर देते हैं। ये हमारा एक जोन है, ये के रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। सिंपल सी बात है, आपको पाइवेट डालना और पाइवेट में जाके इसमें रेजिस्टेंस जोन बना देना। ये आपका है रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस तो अभी एक जोन के अंदर चल रहा है, और हमारा सपोर्ट जोन क्या होगा, हमारा सपोर्ट जोन भी बना दो भाई, ये वाला। ये भी एक सपोर्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वेरी करता है पूरा, ये लेके ये यहाँ तक वेरी करता है हमारा जोन। ठीक है, अब ये देखो, ये हम भी कलर कर देते हैं, इसका कलर चेंज करना है भाई। कलर कहाँ गया, ये हम कलर चेंज करते हैं इसका, रुको 2 मिनट, हाइलाइटर। ठीक है, हम्म, हाँ, ये भी एक सपोर्ट जोन बना देंगे हम। ठीक है, कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा हमारा, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, आपको डार्क करना है डार्क भी कर सकते हो, आप इसको डार्क भी कर सकते हो पूरा।
मतलब कि इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और लाल को भी थोड़ा आप क्या कर सकते हो, हाईलाइटर, रेड, मैरून कर दिया, चलो ये हमारा जोन है, ठीक है। हमें क्या बनाना सीखा, एक रेजिस्टेंस जोन बनाया और एक सपोर्ट जोन बनाया, ठीक है। अब ये जोन है हमारा, पूरा रेजिस्टेंस 3 चल रहा है हमारा, और हमारा एक जोन यहाँ तक आता है, राइट। अब हमें अगर मान लो हमने ये बना लिया, अब यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, इसको इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है, और इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम डालेंगे 50 mA, सॉरी, और एम ए डालेंगे, एम ए का एक इंडिकेटर यूज करेंगे। एम ए क्या होती है, मूविंग एवरेज वाली लाइन होती है, ठीक है। ये होती है हमारी मूविंग एवरेज वाली लाइन, ठीक है। अगर हमारा ये यहाँ से ऊपर चला गया तो ये जोन से ऊपर चला जाता है कि यहाँ तक जा सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और इंडिकेटर यूज करते हैं विच इज नोन एज दी RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब RSI, अब इसका मीनिंग भी समझाऊंगा क्या होता है इसका, और हम यहाँ पे यूज करेंगे KDJ, ठीक है, ओके। अब आप ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले तो इसमें सेटिंग कर सकते हो, सिंपल सी बात है, इस सेटिंग को चेंज करके कर देना वाइट, ठीक है, और ये ऐसे चलते रहने देना। अब इसका RSI और KDJ का मतलब समझो, ये दोनों सेम होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम होती हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता इस चीज में। सेकेंडली, इसमें आप ये देखो कि RSI का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कि हमारी दुकान में कितना ज्यादा ओवर बाय या ओवर सेल हो रहा है, मीन्स कितना ज्यादा लोग उसको खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खरीद चुके हैं, ज्यादा खरीद चुके हैं, मीन्स लाइन देखो पूरी पार करके चली गई है, ये वाली जो लाइन बनी हुई है 71 पूरी पार करके चली गई है, मीन्स बहुत सारे लोगों ने ज्यादा खरीद लिया इसे, बहुत ज्यादा लोगों ने इसे ज्यादा खरीद लिया। इसका थोड़ा सा डाउनफॉल तो आना बनता ही है, ठीक है। लेकिन ये अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बना लिया हमने, ठीक है। और ये हमें बता रहा है कि ऑलरेडी ये ओवर बाय हो चुका है, मींस विच हैज ऑलरेडी बीन ओवरबोट। अब अगर हमें ट्रेड लेनी है तो या फिर वो रेजिस्टेंस को पार करके ट्रेड लेंगे, मींस अगर ब्रेकआउट हो जाता है, फॉर एन एग्जांपल ब्रेकआउट हो जाता है तब जाके ट्रेड लेंगे, या फिर हम कब ट्रेड लेंगे, जब यहां से हमारा डाउनफॉल होना स्टार्ट होएगा। कब लेंगे, यहां से हमारा डाउनफॉल होना स्टार्ट होएगा, तब ले सकते हैं। ये दो चीजें हमें ट्रेड में देखनी होगी। अब ये देखना कि ब्रेकआउट होगा, या फिर वो लाल बना के वापस से नीचे आएगा इस सपोर्ट पे ऊपर, राइट। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि हमारा 7.398 चल रहा है, राइट, 7.398 चल रहा है या 405 चल रहा है, तो हमारा क्या उम्मीद है कि ये कहां तक जा सकता है, हमारी ये उम्मीद है कि ये 8.4 समथिंग पे जा सकता है। कहाँ जा सकता है, 8 पॉइंट समथिंग पे जा सकता है, विच इज स्टिल हेयर, ठीक है। और अगर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो भी ठीक है, देख लेंगे। लेकिन हमारा बीटीसी क्या कहता है, हमारा बीटीसी कहता है कि हम ऊपर जाएंगे, तो फॉर श्योर ये भी ऊपर जाएगा, मीन्स देर विल बी अ ब्रेकआउट। बट किस पॉइंट पे देख रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाता है तब अच्छी बात है कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया, लेकिन ये एक दिन का चार्ट दिखा रहा है कि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर बाय हो चुका है, अब इसकी बीमारी को नीचे आना है, जरूरी बनेगा। लेकिन फॉर श्योर इसमें क्या होगा, अब ये वाली लाइन आप पिछला वाला चार्ट देखो कि आपको क्या नजर आ रहा है कि जहां जहां ये पॉइंट आया हमारा, विच इज हमारा ओवर बाय हुआ है, जहां जहां पॉइंट हमारा ओवर बाय हुआ है, ये भी देखो, ये भी देखो, ठीक है, वहां से हमारा नीचे गया ही गया, मीन्स यहां आगे पॉइंट क्या होता है, नीचे जाता है, राइट। जहां पे आप पिछला चार देख रहे हो
कि जब जब ये वाली लाइन आई है तब तक वो वाली लाइन नीचे गई है। दिख रही है? एवरीबडी इज देयर विद मी? एवरीबडी के से कि हाँ भाई दिख रही है कि जब जब आपकी लाइन ऊपर गई थी ये वाली केडीजे वाली, तब तब लाइन मतलब नीचे आई है। राइट? तो मतलब हम बाय लॉन्ग तो मार नहीं सकते। बाय लॉन्ग कब मार सकते हैं? जब ये नीचे से ऊपर जाए। राइट? यहाँ नीचे हो, नीचे से ऊपर जाए तभी हम बाय लॉन्ग मार सकते हैं। राइट? लेकिन अभी क्या हो रखा है, ये तो ऑलरेडी ऊपर भाग रहा है, इसको बाय लॉन्ग तो मार नहीं सकते। यहाँ पे बाय लॉन्ग की कैपेसिटी तो बनती नहीं है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं? हम इसे सेल शॉट मार सकते हैं। अब सेल शॉट कहां मार सकते हैं? सेल शॉट कब मार सकते हैं? या फिर ये 8 पे पहुंच जाए। ठीक है? अगर ये 8 को ब्रेक करता है तब पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर जाएगा। ठीक है? अगर 8 को ब्रेक नहीं करता, मीन्स अगली कैंडल और लाल बन के पूरी इस लाइन को टच करके लाल बनती है, तो फॉर एग्जाम्पल ये मान लो अगली कैंडल हमारी लाल बनती है, ऐसे को नीचे जाती है। ठीक है? मीन्स पहले प्राइस यहां तक गया, ये वाली लाइन जो है हमारी, मान लो यहां तक गई। ठीक है? अब एक लाल बनी और फिर एक रीटेस्ट हुआ, यहां तक गई, मीन्स लाल बन गई ये वाली कैंडल। तो अगली वाली हमें मतलब कि पहले तो हमारा ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई, वो नाकामयाब होगी कि भाई एक और बार देखते हैं कि इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और फिर ऑलरेडी हमें क्या दिखा रहा है कि आरएसआई की ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर बाय हो चुका है और मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो ये ब्रेकआउट तो बहुत मुश्किल से हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो बहुत मुश्किल से हो पाएगा। अगर नहीं होता है, फॉर फॉर माई एग्जाम्पल नहीं होता है, तो तब हमारा पॉइंट बनता है कि हम इसको 8 पर क्या करें, 8 वाले पॉइंट पे हम इसको सेल शॉट मारना स्टार्ट करें। तब हमारा पॉइंट बनता है कि हम इसको 8 पर पकड़कर सेल शॉट मार सकें। मीन्स ये वाला पॉइंट पे आएंगे 8 पर, मीन्स यहाँ पे इसको सेल शॉट मार सकें। अगर ये पॉइंट ब्रेकआउट होता है तो, नहीं होता तो मतलब कि ये रेजिस्टेंस में जाकर वापस से नीचे आना शुरू हो जाता है, तब हम इसको सेल शॉट मार सकते हैं। और यहाँ पे एक और इंडिकेशन देता है कि यहाँ से लाइन जो है हमारी, ये वाली लाइन जो है, मीन्स ये वाली लाइन, ये हमें ये बोलती है कि भाई मैं तो ओवर बाय हो चुकी हूँ, मेरे पास कुछ वॉल्यूम नहीं बची है और यहाँ से मैं नीचे आऊंगी। जहां पे आपको ये लाल लाल नजर आ जाता है, मीन्स प्राइस नीचे जाने वाला है। जहां लाल नजर आ गया वहां से प्राइस नीचे जा रहा है। आप लाल को पकड़ते ही, थोड़ी सी लाइन नीचे आते ही इसको यहाँ पे सेल शॉट मारना स्टार्ट करो और ये यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ तक या यहाँ तक नीचे तक जाएगा ही जाएगा। तो आप सेल शॉट में विन कर जाओगे उसमें। राइट? मतलब एक और बार दिखा देता हूँ कैसे। डिलीट कर देता हूँ, डिलीट में तो डिलीट ही हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, मीन्स ये वाली लाइन यहाँ तक तो आएगी, फिर जा सकती है ऊपर, या यहाँ से लेके यहाँ पे ऊपर जा सकती है। राइट? तो अब सिंपल सी बात है, अगर ये यहाँ तक ऐसे वेरी करके ऐसे भी जा रही है, अभी तो हमारा बीटीसी ऊपर जा रहा है फॉर श्योर, ये हमारा 8 या 9 तक जाएगा। ठीक है? 8 या 9 पे हम इसको सेल शॉट मार सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ओवरबाय हो चुका है। राइट? ऑलरेडी इट इज शोइंग मी वन डे के चार्ट में ये ओवरबाय ऑलरेडी हो चुका है। जब जब आपको वन डे का चार्ट नजर आता है ना, तो उसमें आपको ये चीज याद रखनी है, आपको वन डे तक ले जानी पड़ेगी फॉर श्योर। 24 आवर्स तक ये वर्क करेगा। और आपको 4 आवर्स में भी ये दिखा रही है कि ये आरएसआई ऊपर जा चुकी है। आरएसआई क्या बता रही है? यार मैं तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी हूँ। तो आप टॉप पर बाय करने की कोशिश करो ऑलवेज। अगर आपको सेल शॉट मारना है, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप ये 90 सेंट्स या 80 सेंट्स पे बाय करने की कोशिश करो। जब जब आप ये वाली चीज बाय करने की कोशिश करोगे, फॉर श्योर आप उसको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। सेकेंडली, ये जो एमए वाली लाइन होती है ना, एमए की लाइन में आप इसमें इनपुट्स में बस 50 कर देना इसे। ठीक है? 50 कर दोगे ना, तो क्या होगा, ये लाइन आपको 50 पे नजर आएगी। और जब जब ये लाइन ब्रेकआउट होती है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुई थी, तब तक ऊपर जाती है और वापस से रीटेस्ट होती है। मींस वापस से रीटेस्ट होती है, एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे और वापस से रीटेस्ट होगी यहाँ पे। जब ये अगर सेल शॉट होता है तो मान लो सेल शॉट ज्यादा होगा तो ये नीचे जा सकता है यहाँ से।
ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुझे साफ साफ अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आई नीड टू डू दी सेल शॉर्ट। 4 आवर्स का चार्ट भी यही बोल रहा है, सेल शॉर्ट वर्क करेगा। 15 मिनट्स का देख लेते हैं। 15 मिनट्स का भी चार्ट बोल रहा है मैं ऑलरेडी ओवर बाय हो चुका हूँ। 5 मिनट्स का चार्ट भी क्या बोल रहा है, इसमें भी ओवर बाय दिख रहा है, RSI वैसे ही ऊपर दिख रही है। सारे चार्ट्स में आप देख लोगे जिसमें सब में ओवर बाय नजर आएगा आपको। ये वाली स्ट्रेटेजी मेनली 4 आवर्स में वर्क करती है, ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये 4 आवर्स में वर्क करती है। ठीक है, 4 आवर्स में ज्यादा वर्क करती है। और मैं 1 डे की भी लेके चलता हूँ, मिनिमम 1 डे तो लेके ही चलता हूँ। और ये मेरे को साफ साफ दिखा रही है मैं ऑलरेडी ओवर बाय हो चुकी हूँ और मुझे थोड़ा नीचे आना है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप इसको 8.4 तक इसको सेल शॉर्ट मारोगे, फॉर श्योर आप इसको सेल शॉर्ट करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। और आप कोई सा भी कॉइन लोगे उसमें भी आप ये सेम चीज कर सकते हो। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आई वुड से BTC ले लिया, चलो मान लिया। ठीक है, BTC ले लिया, कहाँ गया BTC USDT। ठीक है, BTC क्या बोल रहा है कि भैया मैं अभी ओवर सेल हो चुका हूं और मेरे को अभी ओवर बाय होना है। BTC क्या बोल रहा है मैं कि भाई अब मैं अभी ऊपर जाऊंगा, नीचे जाने के लिए तो बोल नहीं रहा। 50 MA क्या बोल रही है, 50 MA ऑलरेडी ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं, फिर वापस से नीचे आके वापस ऊपर जाएगी। तो ये मतलब कि मान लो कि 40, 41, 40 यहाँ तक जाएगी फॉर एन एग्जाम्पल, आई वुड से यहाँ तक जाएगी ये लाइन 41 पॉइंट समथिंग पे। ठीक है, ये यहाँ तक जाएगी और मतलब कि ये वाली लाइन कहाँ तक आएगी खुद बता दोगे आप, ये यहाँ पे आएगी, फिर वापस से नीचे जा सकती है। तो अभी तो BTC पंप करना है ना, BTC पंप करना है। अगर अब BTC पंप करना है तो फॉर श्योर हमारा रूने भी पंप करेगा। तो वो कितने तक पंप करेगा, जब तक ये BTC ओवर बाय नहीं हो जाता। कब तक पंप करेगा, जब तक हमारा BTC ओवर बाय नहीं हो जाता। मतलब BTC को पहले इसमें आना पड़ेगा, आपको BTC भी देखना पड़ेगा साथ में। BTC अगर इस जोन में आ गया, BTC अगर इस जोन में आ गया, तब तक आपको सेल शॉर्ट नहीं मारना, मतलब इस जोन में आने के बाद तब शॉर्ट मारना है। मींस आपको BTC और आपका जो ये है मतलब कि रून है, आपको BTC भी साथ में देख के चलना पड़ेगा। जब तक BTC इस जोन में ना आ जाए तब तक आप इसको छेड़िएगा मत और ना ही मतलब सेल शॉर्ट मारिएगा। जब BTC इस जोन में आ जाए, व्हेन BTC गोज इन दी ओवरबाय जोन, मतलब दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है, जैसे ही दोनों मैच करते हैं तो सिंपल सी बात है उसी टाइम आप रूने पे सेल शॉर्ट मारिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन होगा उस पर। क्योंकि BTC जब नीचे जाता है तब ये रूने भी नीचे जाएगा, जब BTC ऊपर जाता है तब भी ये नीचे मतलब कि BTC अगर ऊपर जाता है तो ये भी ऊपर जाएगा। दैट्स इट। So got the basic difference between the how to react of the like support कहाँ बनाना है, रेजिस्टेंस जोन कहाँ बनाना है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है रीटेस्ट करके कब बाय मारना है। सेकेंडली हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, RSI देखना पड़ेगा, MA देखना पड़ेगा और KDJ स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी ताकि हम उसको बाय या सेल कर सकें। और एक और चीज हम सीख सकते हैं इसमें कि जैसे कि अगर हमें मारना है, मान लो कि फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला आपको 8 पर इसको बाय लॉन्ग मारना है या सेल शॉर्ट मारना है, सेल शॉर्ट मारना है। फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला शॉर्ट पोजीशन लेनी है मैंने, और मैंने बोला यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग पे ले ली मैंने, 8 पॉइंट इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको कब क्या रखना है। यहाँ से आप इसको इसको लाल वाले का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये मींस दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, 9.341 विल बी योर स्टॉप लॉस। आप इसको नीचे भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो ताकि आपका नुकसान ज्यादा ना हो, और आप इसको प्रॉफिट पे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो मतलब आपको कहाँ मतलब अगर आपने मान लो आपने 8.44 पे आपने पोजीशन ली, मींस आपने लॉन्ग मारने की कोशिश करी। ठीक है, आपने पोजीशन पता लगी और आपको लॉन्ग मारना है, मींस शॉर्ट मारना है वहां से। तो शॉर्ट मारने के लिए आपने 8.44 पे खरीदा, 8.800 पे आपने इसको स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पे आपने टारगेट लगा दिया। आपको कहाँ बेचना है, आपको इधर बेचना है 7.33 पे आपको इसको सेल करना है, 8.44 पे खरीदना है और
860 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मींस आपको स्टॉप लॉस भी पता लग गया, टारगेट भी पता लग गया, और आपको जोन भी पता लग गया। सिंपल सिंपल मायने में आपको जोन भी पता लग गया, आपको कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है वो भी पता लग गया, और आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो भी पता लग गया। काम आसान हो गया ना आपका, है ना? तो आप ये चीज यूज करा करो ताकि आपका इजीली उसमें इफेक्ट पड़ जाए। या स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर फॉर श्योर टारगेट हिट होगा, है ना? अगर आपकी सारी चीजें ऐसे ही सही जाएंगी ना, तो मान लो आपकी एक भी ट्रेड माइनस में नहीं जाएगी। समझ रहे हो ना? ही आपको होल्ड करना पड़ेगा। नाइदर यू विल बी एबल टू होल्ड दैट कॉइन, मींस स्टॉप लॉस हिट होएगा तो मैक्सिमम इस चीज पे हिट हो जाएगा। आपने जब ये लगा दोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर आप इसको प्रॉफिट में गेन कर लोगे तो फॉर श्योर आप प्रॉफिट गेन कर लोगे, और यहाँ पे आप क्लोज कर दोगे। लेकिन आपको इससे ज्यादा लेके नहीं चलना है। मींस आप रेशियो रखोगे तो 1:2 रखोगे, या फिर 1:3 रखोगे। ओके, ये देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं इसे, ठीक है? आप इसमें 2.71 दिखा रहा है, आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 2.71। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 1:2 भी दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, ठीक है? अब ये बढ़ा सकते हो कि आपने टारगेट कहाँ लेके जाना है। आपको सारा परसेंटेज नजर आ जाएगा कि टारगेट कितना है, और कहाँ आपको क्लोज करना है, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। 1 पॉइंट ऊपर लगाना है या 5 पॉइंट ऊपर लगाना है वो आपको दिख जाएगा इसमें। सिंपल, डायरेक्ट है ये। समझ में आया? I explained one strategy to you which is known as the support and resistance strategy, जिसमें आपको बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट कहाँ करना है वो पता लगता है। प्लस मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको अगर पोजीशन लेते हो तो आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा। आप ये पूछते हो ना कि भाई मैं टारगेट कहाँ लूँ या स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं, आप सिंपल ये यूज करो। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। चैट बॉक्स तो अब नजर आ रहा है। If it is clear, please type yes. If it is not clear, please type no. Nitish said it is clear. Manmuna said it is clear. Nikhil said it is clear. 3 ही लोग हैं क्या मेरी ट्रेनिंग में? 4 5 5 ही लोग हैं। ग्रेट ग्रेट, चलो बढ़िया। आप ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाइए और ट्रेड्स लीजिए, और स्ट्रेटेजी वर्क करते बताइए कि भाई स्ट्रेटेजी वर्क करी आपकी, और श्योर इस पे हम फोकस करेंगे। और आप खुद भी ट्रेड ले सकते हो, राइट? है ना? जब भी लाइक आपको ट्रेड लेने का मौका मन करे आप ले लो ट्रेड, इसी बेसिस पे आप ले सकते हो ना आप खुद ट्रेड। यू नीड मी टू से दैट कि आप मैं आपको बताऊं कि ट्रेड कैसे लेनी है? डू यू नीड मी? आई होप यू डोंट नीड मी नाउ। डू यू नीड मी फॉर द ट्रेड्स? नो, आफ्टर दिस स्ट्रेटेजी आई वुड से दैट कि आपको खुद लेनी चाहिए। आप देखेगा और इजीली अपनाइएगा। आई होप आपको मजा भी आए करने में, राइट? स्ट्रेटजीज अपनाने में देखो, अब ऐसे महीने में ऐसा मतलब कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाने को मिलेंगी, जिसमें आप डेली बेसिस पे कब कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है आप अपना आप ही बता लोगे कि आपको क्या करना है। डायरेक्टली यू विल से यार ट्रेड सही जा रही है, आपको स्टॉप लॉस भी पता लग गया। अब जैसे मैंने कुछ भी शेयर करा आपसे, ठीक है, लाइक आई शेयर्ड वन ग्राफ विद यू, ठीक है, मैंने आपको उसमें सब कुछ बता रखा है, ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, मैंने आपको एरो दे दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप उसको ट्रेडिंग व्यू में खोलिएगा, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में खोल के, ट्रेडिंग व्यू में खोला मैंने आपको, मतलब जैसे आपने ट्रेडिंग व्यू पे उसको खोल लिया। अब जब ट्रेडिंग व्यू पे खोलोगे तब आप ये वाला शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन वाला यूज करो, और ये वाली सारी स्ट्रेटेजी जो मैंने यूज कर रखी है वो लगा, तब आपको पता लग जाएगा ना कि यार कहाँ आपको बाय लॉन्ग मारना है, राइट? आप यहाँ पे क्या, यहाँ पे बाय लॉन्ग कहाँ मारोगे? पर यहाँ पे ही मारोगे ना, जब ये ओवर सेल हो जाएगा, जब लाल हो जाता है तब आपको मारना है बाय लॉन्ग, राइट? जब लाल हो जाता है तब आपको बाय लॉन्ग मारना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉफिट हो सके, ऊपर जाएगा यहाँ से, है ना? और सेल शॉर्ट कहाँ मारना होता है? जब ये ओवर सेल हो, मतलब कि ओवर बाय हो जाता है, यहाँ पे ओवर सेल पे आपको बाय लॉन्ग मारना है, और यहाँ पे ओवर बाय पे आपको सेल शॉर्ट मारना है।
सेल शॉर्ट से क्या होगा, यहां से प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, ठीक है, सेल शॉर्ट करके आपने क्या किया, ये यहाँ पे आ गया और वापस से ऐसा बन रहा था तो आप फॉर श्योर उसको क्लोज कर दोगे यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे आपने मान लो कि यहाँ पे आपने सेल शॉट मारा, अभी बीटीसी ऊपर जाने वाला है, मतलब ये भी थोड़ा सा ऊपर टॉप मार के जाएगा। ठीक है, फिर वहां से जब बीटीसी भी मान लो इस वाले जोन में आ जाए, बीटीसी भी हमारा मान लो ओवर वाई के जोन में आ जाए, इट इज बिन ओवरबोट, तो सिंपल सी बात है तब हम रूने को पकड़कर सेल शॉट मार सकते हैं। दोनों को सेम चीज पे होना चाहिए, ये याद रखना। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि दोनों सेम पॉइंट पर होने चाहिए। जब दोनों सेम पॉइंट पर होंगे ना, फॉर श्योर आपकी वो स्ट्रेटेजी वर्क कर जाएगी। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। ट्रेनिंग पूरी समझ में आ गई होगी आई गेस, आपको एक और बार देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आई होप दैट, जरूरत पड़ेगी फॉर श्योर आपको वीडियो तो दिखी जाएगी। क्लियर है सभी को, सभी लोगों को? एनीबडी फ्रॉम दी? ओके, अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछिए, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन को। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए और अभी क्लियर करके जाइएगा ताकि आपका आगे दिक्कत ना हो। वही मैनुना का एक डाउट था विच वॉज दैट कि मैं स्पॉट बाइंग में कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर मैं एग्जांपल यहाँ पे लेके बताऊंगा आपको। हाँ हेलो सर। हाँ 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 वो स्पॉट बाइंग का नहीं, मतलब वो बाइंग तो मैंने की थी, क्लोज का सर नहीं समझ में आता। हाँ, वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये बोर्ड देखना। ठीक है, अब मान लो आप एक स्पॉट में हो, ठीक है, और स्पॉट में कब बाई करते हैं, जब प्राइस डाउन होते हैं। प्राइस मान लो 38, 37, 36 चल रहा हो। अब जब ये वाली बात आती है ना कि बीटीसी मान लो 36 चल रहा, ठीक है, तब आप कुछ भी खरीद सकती हो। अब आपने मान लो कि आपने कुछ खरीदा एट 36, आपने इथीरियम खरीदा $2500 पे। ठीक है, इथीरियम खरीदा $2500 पे। अब आप इसको बेचोगे कैसे, पहले जाओगी कहां पे, मार्केट्स के अंदर। ठीक है, मार्केट्स में जाओगी, मार्केट्स में गए, देन जाओगी किसके अंदर, वो वाले कॉइन के अंदर जो आपने खरीद रखा है, जैसे मैंने इथेरियम खरीद रखा है। ठीक है, और वहां पे जाके सेल पे क्लिक करना है। वहां पे जाके क्या करना है, सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करोगी, नीचे आपको अमाउंट ऑफ इथेरियम दिख जाएंगे कितने हैं आपके पास। आपको अगर सारे बेचने हैं तो पूरा 100% पे क्लिक कर देना। आप 100% स्क्रॉल कर देना, उसमें आपको 100% बेच देने हैं। अगर आपको 50% बेचना है तो आप 50% पे स्क्रॉल करके सेल कर सकती हो। सिंपल, आपको सिंपल से जाना, मार्केट पे जाना है, फिर इथेरियम पे जाना है, फिर सेल पे क्लिक करना, और आपको नीचे अमाउंट बाय वाली दिख जाएगी, कितनी आपने बाय कर रखी है। आप 100% पे क्लिक करके उसको बेच सकती हो। सिंपल, क्लियर है? मैन क्लियर है क्या? यस सर। सर ऐसे ही बाकी सब पॉइंट्स के लिए भी ना, अगर बाकी सब पॉइंट्स। आप मेरे को स्क्रीन शेयर करो, ठीक है, और फिर मैं आपको। नहीं मतलब सर मैंने मतलब ऐसे ही मतलब बीच में ना डॉट मतलब ऐसे लिए थे, मतलब नॉर्मली क्रिएट किए थे, वो मैं क्लोज ही नहीं कर पाई हूँ। विड्रॉवल ऑप्शन आता है सर, मुझे समझ ही नहीं ओके आती ओके, वो। मार्केट्स में नहीं गई ना? नहीं नहीं, मार्केट्स में नहीं गई मैं, वो आपको बस मार्केट्स ऐसी में जाना बाइक। पड़ेगा, बेचने के लिए मार्केट्स में जाना पड़ेगा। अच्छा मतलब वो क्लोज फंड्स में है, वो शो कर रहे हैं बट वो क्लोज हाँ, नहीं हो रहे। क्लोज कब होंगे, जब आप मार्केट्स में जाओगे और सेल पे क्लिक करोगे। ओके सर, हम वही फ्यूचर्स पूछना में क्या था करते मुझे। हैं, हम फ्यूचर्स के में क्या करते हैं, बाय लॉन्ग करते हैं, क्लोज पोजीशन पे क्लिक करते हैं ना। यस सर। लेकिन स्पॉट में क्या होता है, आपको बाय लॉन्ग एक होता है, उसमें सेल शॉट नहीं होता है। उसमें बाय किया अच्छा। और सेल पे क्लिक करा तो सेल होएगा। ओके सर, जहां मैं बाय ट्राई पे क्लिक करते हैं करूंगी। तो बाय पे क्लिक करते हैं, जहां पे सेल करना है तो सेल पे क्लिक करते हैं। ओके सर। वही अगर मेरे को फ्यूचर्स में करना है तो हमें क्लोज पोजीशन पे क्लिक करते हैं, सिंपल। हाँ वही, मुझे डिपॉजिट और विड्रॉवल वाले ऑप्शन देते थे ना, मैंने वो सोचा वो ये वो क्या। वो वाले ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे मार्केट्स के अंदर। मार्केट्स में जाइएगा अच्छा। और वहां पे जाके करिएगा। ओके सर। क्लियर?
बाकी और किसी को कोई डाउट? मैं 10 तक गिनती करता हूँ, फिर आपको अगर कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो, नहीं होगी तो विल क्लियर दिस सेशन फॉर टुडे। ओके, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब तो नहीं है अभी, आई विल आस्क। ओके, छः, सात, आठ, नौ, है, हाँ सर। हाँ आ गया, नौ पे आ गया, चलो। सर मैंने ट्राई कर रही थी, मैं मतलब वो तो मैं सोच रही हूँ कि वो कर पाऊंगी। मैं मार्केट में गई, मैं सेल्फ ऑप्शन लिया तो वो लिमिट वाले ऑप्शन आ रहे थे हाँ, स्पॉट में। मार्केट में जाओगे, लिमिट पे, लिमिट के नीचे प्राइस लिखा होगा, राइट, है ना? लेकिन अच्छा। आपके पास अगर आपने जैसे डॉट पे आपने डॉट बाय कर रखा है, तो आप डॉट खोलो, यस। डॉट की मार्केट खोलो, यस सर। डॉट वाला कॉइन खोला और वहां पे सेल पे क्लिक करा, हम्म। तो आपको हम्म। नीचे अमाउंट ऑफ डॉट नजर आ जाएंगे। अच्छा। ओके सर। जितना अमाउंट होगा, अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हो। वो पूरे क्लिक करके सेल कर दूँ? हाँ, 100% पे क्लिक करो और सेल कर दो, ओके सर। हो ठीक है। जाएगा सेल। और आपके पास क्या आ जाएगा, यूएस डॉलर आ जाएंगे। नहीं, 10 क्लियर होता है यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कॉल पे भी पूछ सकते हो, कहीं भी दिक्कत आती है आप प्लीज कॉल करिएगा, ठीक है। एक बार जस्ट पहले मैसेज कर दीजिए बिफोर कॉल, ताकि मैं उसको उठा पाऊँ, ठीक है। और सेकेंडली, आपका नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन लाइक वेडनेसडे और लाइक फ्राइडे, इन दोनों दिनों में से एक दिन हो सकती है। सेकेंड, थर्डली, लाइक आपका आधा जो 3 मंथ्स का पार्ट है, वो यहाँ पे क्लियर होता है, विच इज स्टिल दी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स अब आएंगे, प्लस आपके ट्रेडिंग व्यू पे प्रैक्टिकल जारी होगा डायरेक्टली। प्रैक्टिकल व्यू आपको करना पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करोगे इस नॉलेज को, तब तक आप इजीली उस चीज को कर नहीं सकते, ये याद रखिएगा। सेकेंडली, जो आपका कैंडलस्टिक्स है, आपका पैटर्न्स हैं, ये सब आपका इंक्लूड करता हूँ उसमें, आपको डायरेक्टली इसमें बना के देखने पड़ेंगे, ठीक है। जितने भी कैंडल स्टिक्स हैं, लाइक मैंने आपको डोजी पढ़ाई है, मैंने आपको हैमर कैंडल पढ़ाई है, मैंने आपको एंगल्फिंग कैंडल पढ़ाई है, आपको इसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा इस ट्रेडिंग व्यू के अंदर। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए बहुत टफ होगा ये चीज। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बनाने सिखा रखे हैं, मैंने आपको 6 पॉइंट बार बार रिपीट करते हुए बता रखे हैं कि पहले क्या होता है, सपोर्ट होता है, फिर रेजिस्टेंस आता है, फिर अप ट्रेंड बनता है, फिर रीटेस्ट होता है, फिर मतलब पहले ब्रेकआउट होता है, फिर रीटेस्ट होता है, फिर ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है। सेम यूनिट टू अप्लाई दीज 6 पॉइंट्स इन दी ट्रेडिंग व्यू, सिंपल। मैंने आज क्या किया, मैंने सिंपल क्या किया, मैंने आपको सपोर्ट बना के सिखाया, फिर मैंने आपको रेजिस्टेंस बनाना सिखाया, फिर मैंने आपको नीचे दिखा दिया कि जिसमें RSI दिखा दिया और मूविंग एवरेज दिखा दिया कि कितने लोग उसको बाय कर रहे हैं। 50 MA की लाइन बता दी कि 50 MA से ऊपर चलता है तो बढ़िया रहता है सब कुछ, राइट, मतलब अप ट्रेंड पोजीशन में दिख रहा है। फिर अगर ब्रेकआउट करता है तो फॉर श्योर वो ऊपर करेगा, फिर रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा, राइट। अगर ब्रेकआउट नहीं करता है तो वहां से आप सेल शॉट मार सकते हो ना, सिंपल। बस आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ सेल शॉट मार रखा है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ आपका टारगेट होना चाहिए, पहले ही से ही सारी चीजें कंफर्म करके रखिएगा और कर दीजिएगा ट्रेड को क्लोज। एक सक्सेसफुल ट्रेड यही होती है, सिंपल। इज इट क्लियर? क्लियर है? आने वाले दिनों में आपके पास पैटर्न्स भी आएंगे, जिसमें आपको मतलब लट्टू तोतों की तरह उन पैटर्न को याद करना पड़ेगा। फॉलिंग वेज क्या होता है, हेड एंड शोल्डर क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू में आपको ये सारे चार्ट पैटर्न्स दिख जाएंगे, आप खुद अप्लाई कर सकते हो सर। ट्रेडिंग व्यू में ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रेडिंग व्यू में खुद बन जाते हैं वो चार्ट्स, पैटर्न्स खुद बना के दे देता है वो आपको डायरेक्टली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें, राइट। ट्रेडिंग इज अ हेल्पिंग पॉइंट फॉर यू, राइट, कि आपको इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लग जाते हैं और सिंपल से आप ट्रेड ले सकते हो उस चीज में, राइट। It was so great meeting you after long today, and I hope आपको कुछ like knowledge मिल गई हो।
बैक टू द बेसिक्स वाली नॉलेज मिल गई हो, प्लस आप ट्रेड करते रहिएगा और अपनी स्ट्रेटेजीज अपनाया करते रहिएगा, ताकि आपका इजीली